और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें। काशी में प्रधानमंत्री के रोड शो की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। काशी में पीएम का रोड शो चल रहा है। किस तरीके से पूरे हर्षोल्लास के साथ, पूरे जोश में काशीवासी वहां पर मौजूद हैं। और ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर अलग अलग जगहों से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन वहां पर किया गया है। तमाम लोग वहां पर जुटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं कि वो उनके साथ वहां पर इस रोड शो में मौजूद हैं। अलग अलग इलाकों से होकर ये रोड शो पूरा गुजरेगा। फूलों की बरसात, ढोल नगाड़े, लोक नृत्य, लोकगीत, वैदिक मंत्रोच्चार लगातार वहां पर किए जा रहे हैं। इस रोड शो के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर मौजूद हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री के रोड शो में लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। न्यूज़ 18 पर प्रधानमंत्री के रोड शो की सबसे बड़ी कवरेज यहां पर हम दिखा रहे हैं। अलग अलग जगहों पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं जो पल पल की जानकारियां दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। काशी में पीएम मोदी के रोड शो की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। किस तरीके से भव्यता और दिव्यता के साथ रथ पर पीएम के साथ सीएम भी वहां पर मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बड़ी संख्या में महिलाएं यहां पर देखी जा रही हैं, जो कि प्रधानमंत्री के रोड शो और रविदास गेट की तरफ ये रोड शो आगे बढ़ता हुआ। और ये तस्वीरें हाथ हिलाकर किस तरीके से अभिवादन करते हुए तमाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को आप देख रहे हैं। विक्ट्री साइन वो यहां पर दिखाते हुए। और यहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन लगातार अलग अलग जगहों पर वहां पर किया जा रहा है। तो वाराणसी से तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री का रोड शो यहां पर चल रहा है। उपेंद्र से हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। उपेंद्र के पास सीधे रुख करते हैं। उपेंद्र, प्रधानमंत्री का रोड शो शुरू हो चुका है। अब ये काफिला, ये रोड शो कहां से गुजरेगा, कौन कौन से रास्तों से होकर गुजरेगा, जरा बताइए आप। ये जो रोड शो है, महामना के प्रतिमा से प्रणाम करते हुए नरेंद्र मोदी आगे बढ़ चुके हैं और धीरे धीरे जो काफिला है वो रविदास लंका गेट की तरफ से बढ़ रहा है। और इस बीच आप भीड़ देख रहे होंगे कि लाखों की संख्या में लोग भीड़ है। और सबसे बड़ी बात है कि रोड शो का जो संचालन है वो महिलाएं कर रही हैं, जो मात्र शक्ति है, जो स्वावलंबन है, ये इस रोड शो में प्रदर्शित किया जा रहा है। और रविदास गेट से होते हुए अस्सी, मदनपुरा, गौदलिया और काशी विश्वनाथ मंदिर में ये रोड शो जाके खत्म होगा, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दर्शन करेंगे। और तस्वीरों में आप देखिए कि कितना भव्य नजारा है। काशी की संस्कृति, काशी का जो धर्म है वो हर कदम पे दिख रहा है। गंगा आरती का दृश्य देखा जा रहा है, कहीं हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है, तो कहीं रामचरितमानस का पाठ किया जा रहा है। और जो एक जन सैलाब है यह इस पूरे लंका जो क्षेत्र है ये दिखाई दे रहा है। और सिर्फ ये जो भीड़ है वो सिर्फ यही नहीं है, बल्कि पूरे रोड शो के रास्ते में आपको ऐसा भीड़ नजर आएगा। लोग जैसे जैसे ये कारवां आगे बढ़ता रहेगा वैसे वैसे लोग पीछे से इस रोड शो में शामिल होते रहेंगे। और आगे जो लोग हैं वो लगातार इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में पलके बिछाए हुए हैं। और लगातार प्रधानमंत्री भी अपना हाथ जोड़ करके सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। तो तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि अलग अलग रूप में, अलग अलग तरीके से लोग अपने सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। तो बिल्कुल, और जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी आते हैं तो ऐसा ही भव्य नजारा देखने को मिलता है। लेकिन तीसरी बार के इस नामांकन में जो एक लोगों की खुशी दिखाई दे रही है वो यह खुशी काशी वासियों की खुशी है कि एक बार फिर से देश का प्रधानमंत्री जो है वो सांसद के रूप में अपना नामांकन करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और अपना नामांकन करेंगे। तो नामांकन के पहले का जो एक काशी वासियों का जो धन्यवाद है वो प्रधानमंत्री स्वीकार कर रहे हैं। तो वहीं काशीवासी भी हर तरीके से, अलग अलग तरीके से, अलग अलग रूप में काशी की संस्कृति के साथ, काशी में पूजा पाठ के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं। तो भव्य ये नजारा है, अपने आप में एक अनोखा ये नजारा है जो काशी के लोगों का अपने प्रधानमंत्री सांसद के प्रति प्रेम जो है वो दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बनिए। दिनेश भी हमारे साथ है। दिनेश, क्या अपडेट वहां से आपके पास है और किस तरीके का उत्साह आप देख रहे हैं? बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहाँ पर इस रोड शो में पहुंची हुई हैं।
यहाँ देखने को मिल रहा है। सड़क के दोनों तरफ जन सैलाब उमड़ा हुआ है। बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग पहुंचे हुए हैं। वाराणसी के अलावा आसपास के जनपदों से भी लोग नरेंद्र मोदी के रोड शो को देखने के लिए पहुंचे हैं। लोगों में काफी उत्साह यहाँ देखने को मिल रहा है। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं और कुछ देर में रोड शो रविदास गेट पर पहुंचने वाला है। सभी तैयारियां यहाँ पूरी कर ली गई हैं। रविदास गेट पर पुष्प वर्षा की तैयारी की गई है। जो समर्थक हैं उनके द्वारा पुष्प वर्षा के लिए पूरे बंदोबस्त किए गए हैं और एक बड़ा जन सैलाब यहाँ सड़कों पर देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर ये जोश और उत्साह ये बता भी रहा है कि प्रधानमंत्री का काशी में जो रोड शो है वो किस तरीके से कार्यकर्ताओं में जोश है। दिनेश, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कल नामांकन है और उससे पहले ये रोड शो कितना भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूर्वांचल में यह माहौल बनाने में कामयाब साबित होगा। देखिए, ये जो रोड शो है ये वाराणसी के अलावा आसपास की पूर्वांचल की जो तमाम लोकसभा सीटें हैं उनको प्रभावित करेगा और इस रोड शो में तमाम लोकसभा क्षेत्र से लोग पहुंचे हुए हैं। तो एक ये शक्ति प्रदर्शन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन के पूर्व का, और यह जो शक्ति प्रदर्शन है ये पूर्वांचल की राजनीति की एक बड़ी दिशा तय करेगा, क्योंकि अभी तमाम लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां आने वाले समय में मतदान होना है। और जो वाराणसी के आसपास की जो लोकसभा सीटें होती हैं वो वाराणसी काफी कुछ उन सीटों के लिए डिसाइड करता है। और जब से नरेंद्र मोदी वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं तो एक बड़ा संदेश वाराणसी से निकलकर आसपास की सीटों पर पहुंचता है। और आज का जो ये शक्ति प्रदर्शन है ये वाराणसी के साथ साथ आसपास की जो तमाम लोकसभा सीटें हैं वहां के लिए काफी अहम माना जा रहा है। आपको बता दें कि भदोही, मिर्जापुर, जौनपुर और आसपास के तमाम जो इलाके हैं वहां से आज सुबह से ही लोग यहां पहुंच रहे थे और बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो को देखना चाहते हैं, उनके रोड शो में शामिल होना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, रूबरू होना चाहते हैं। तो बड़ी संख्या में जन सैलाब यहाँ उमड़ा हुआ है और कुछ देर में अब जो रविदास गेट है वहां पर प्रधानमंत्री जी का जो रोड शो है वो पहुंचने वाला है। जी दिनेश, अगर हम देखें तो ये पूरा इलाका है लंका गेट, महामना मूर्ति, 80 घाट और तमाम जो अलग अलग इलाके हैं, सुनारपुरा होते हुए रोड शो, फिलहाल ये रोड शो कहां तक पहुंचा है और क्या माना जाए जिस तरीके से पूरे काशी को या फिर जो इस रोड शो का रूट तैयार किया गया है एक बड़े स्तर पर मैसेज देने की कोशिश है? देखिए, रोड शो रविदास गेट के पास कुछ देर में पहुंच जाएगा, कुछ ही देर में यहाँ पहुंचने वाला है। और आपको बता दें कि ये जो पूरा रूट है इस रोड शो का, ये रूट बहुत ही प्रभावी तरीके से बनाया गया है। पिछली बार भी लगभग इसी रूट का प्रयोग किया गया था। तो कहीं ना कहीं यह जो रोड शो है एक बड़ा संदेश देगा। इस मार्ग पर तमाम वर्गों के लोग रहते हैं, व्यापारी वर्ग रहता है और पर्यटक बहुत इस रूट से आते जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यह जो रोड शो है एक बड़ा संदेश दे रहा है और जो वाराणसी और आसपास के जो इलाके हैं वहां पर काफी असर इस रोड शो का देखने को पड़ेगा। दिनेश, जिस तरीके से आसपास मिर्जापुर की बात करें, पूर्वांचल या जौनपुर की बात करें, इन जगहों पर भी आने वाले चरणों में मतदान है, तो क्या लगता है कि इसका कितना बड़ा मैसेज जो आसपास की लोकसभा सीटें हैं उन पर पड़ेगा? देखिए, वाराणसी के आसपास की जितनी भी लोकसभा सीटें हैं वो कहीं ना कहीं वाराणसी से कुछ ना कुछ उनका जुड़ाव रहा है। रामगोपाल हमारे साथ लोग हैं, रामगोपाल के पास एक बार करते हैं। रामगोपाल, क्या अपडेट है आपके पास रोड शो को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल, अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो 80 चौराहे पे पहुंचेगा और 80 चौराहे पे जो बिल्कुल इसको खाली करा लिया गया है। धीरे धीरे अब जो उनका काफिला है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और चूंकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो रोड शो है, ये रोड शो सिर्फ काशी के लिए ही नहीं, आज जो काशी में माहौल बनेगा वो माहौल पूरे पूर्वांचल के साथ साथ पश्चिमी बिहार और देश के अन्य हिस्सों में जो 5वें, 6ठे और 7वें चरण का जहां पे मतदान होना है वहां तक इसका माहौल जाएगा। क्योंकि अगर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश की कुछ सीटें जहां पे बीजेपी के रणनीतिकार से लेकर बीजेपी के लोगों का मानना था कि पूर्वांचल में एक हिस्सा जो वाराणसी क्षेत्र है और दूसरा हिस्सा गोरखपुर के बीच की जो लाइन है वो लाइन कहीं पे कुछ कमजोर होती दिखाई पड़ रही थी। वो लाइन अब आज के बाद से बीजेपी के पक्ष में वहां पे माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। और अब जो प्रधानमंत्री का काफिला है, आप देखिए कि जो आधी शक्ति है महिलाएं हैं, महिलाएं उसका नेतृत्व कर रही हैं और किस तरीके से
धीरे धीरे वो काफिला आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और इन्हीं आदिशक्ति के दम पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार के चुनाव में जो 400 पार का भारतीय जनता पार्टी ने आंकड़ा दिया है, उस आंकड़े को छूने की कोशिश करेंगे। और जिस तरीके से लगातार जो है यहाँ पे जो उत्साही कार्यकर्ता है, अलग अलग वेशभूषा में, अलग अलग तरीके से यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, वो भी यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत कर रहे हैं। हमारे साथ अशोक पांडे जी भी मौजूद हैं, ये लगातार स्वागत कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का काफिला बस कुछ ही क्षणों में यहाँ पे आ रहा है। पांडे जी, पूर्वांचल में कैसा माहौल बन रहा है आज? देखिए, आज जब ये रोड शो हो जाएगा, विरोधी दलों के लोग रोड पे सो जाएंगे। ये दिखाई देगा पूरे हिंदुस्तान की तकदीर और तस्वीर आज इस रोड शो के बाद बदल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो पूरे हिंदुस्तान की, मतलब आज जो 4 चरण का मतदान हो गया, उसके बाद जो बाकी है उसके बाद ये तस्वीर बदल जाएगी। हर चरण में मोदी जी के चरण 400 पार होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और काशी में कितनी बड़ी जीत होगी? काशी में अप्रत्याशित विजय होने जा रही है। 10 लाख हम पार करेंगे। इस तरह का अविस्मरणीय आज तक रोड शो नहीं हुआ था। इस बार पूरा विश्व देखेगा कि अपने बेटे को किस तरह से काशी की जनता ने प्यार दिया है। काशी की जनता ने अपने बेटों को प्यार दिया है। और काशी के जो लोग हैं, वो लोग साहब कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से गए नहीं है, क्योंकि माँ गंगा ने उनको गोद ले लिया है। और जब किसी बेटे को कोई गोद लेता है तो कहीं जाता नहीं है, वो यहीं का होके रह जाता है। और जो काफिला है, वो काफिला अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और उस काफिले में बड़ी संख्या में नौजवान, बड़ी संख्या में जो लोग हैं, स्थानीय लोग, वो यहाँ पे मौजूद हैं। और वो अब स्वागत कर रहे हैं अपने सांसद का और अपने प्रधानमंत्री का, कि अब वो यहाँ से गुजरेंगे। और पूरे रास्ते में जहाँ पे जो यह काफिला गुजरेगा, वहाँ पे जो लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि अब प्रधानमंत्री वहाँ से आए और वहाँ से गुजरे। 80 चौराहे की अगर हम बात करें तो 80 चौराहे पे पप्पू टी स्टाल, यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार चाय पी चुके हैं। और यहाँ पे राजनीतिक महफिलें भी जमा करती हैं। और यहाँ पे जो लोग हैं वो यहाँ पे लगातार यहाँ पे बैठे हुए हैं। वैदिक मंत्रोच्चारण के लिए जो बटुक हैं, वो रास्ते भर बैठे हुए हैं, वो अपने प्रधानमंत्री के स्वागत करने के लिए बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से एक जो राजनीतिक माहौल यहाँ से जा रहा है, राजनीतिक संदेश काशी से आज जा रहा है, वो माहौल चौथे चरण के बाद 5वां, 6ठे और 7वें चरण के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा माहौल बनाने का काम करेगा। और वो काम आज यहाँ पे होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अनुपम, रोड शो की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। कल नामांकन से पहले आज रोड शो, रामगोपाल बातचीत करने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। और बातचीत करने के लिए रामगोपाल हमारे साथ बने हुए हैं। रामगोपाल, जिस तरीके से लोगों का हुजूम हम देख रहे हैं कि इस रोड शो के दौरान वहां पर उमड़ा हुआ है, ये बता रहा है किस तरीके से लोग जो है प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, देखने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं। और वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानी श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। ज्ञानी जी, सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इससे पहले भी हमने कई जगहों पर रोड शो देखा, बरेली में देखा, कानपुर में देखा और कई जगहों पर रोड शो देखा। आज काशी में जो प्रधानमंत्री का खुद का संसदीय क्षेत्र है और पूर्वांचल का एक बहुत बड़ा एरिया, इससे मैसेज जाने वाला है, आपको लगता है? बिल्कुल जाएगा, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री का जो क्षेत्र होता है तो उसमें जीत सुनिश्चित मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि प्रधानमंत्री का कैंडिडेट जहां से भी चुनाव लड़ता है तो उसके आसपास का सीट का प्रभाव पड़ता है। और चूंकि काशी में और उनका रोड शो करने का जो एक नई राजनीतिक एक तरह से पद्धति विकसित की है मोदी जी ने, रोड शो इनके यूएसपी है बीजेपी का, खास करके मोदी जी का। तो इसका बहुत असर पड़ता है, चूँकि आप लंबा सफ़र जाते हैं, समय लगता है, फिर उसके वीडियो जो है आपके सोशल मीडिया पर
आता है तो देखकर लोग रोमांचित होता है। बहुत सा फैक्टर है जो रोड शो जो है वो उनके चुनावी रणनीति का कहिए या लोकप्रियता का कहिए, इसका एक अलग इम्पैक्ट बनाता है। तो कितना आपको लगता है, अनूप गुप्ता के पास एक बार करते हैं, वो भी वाराणसी में मौजूद है। अनूप, फिलहाल आप कहां पर है और क्या अपडेट है रोड शो को लेकर के? कितना वक्त अभी और लगेगा इसको 80 घाट तक पहुंचने में? अनूप, आपको मेरी आवाज आ रही है? रामगोपाल के पास एक बार फिर रुख करते हैं। रामगोपाल, क्या अपडेट है रोड शो के बारे में? लोगों का हुजूम जो है ये बता रहा है कि आज यहां से काशी से एक बड़ा संदेश देश भर में जाने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल अक्षय, कुछ ही देर में ये जो रोड शो है ये 80 पहुंचने वाला है। लंका चौराहे पे ये बस अब से कुछ देर में ये रोड शो पहुंच जाएगा। उसके बाद से 80 चौराहा होते हुए फिर ये रोड शो आगे की तरफ बढ़ेगा। अनुपम, और इस रोड शो को देखने के लिए जगह जगह जो लोग हैं, जो काशी के लोग हैं, वो आज अपने सांसद को देखने के लिए, अपने बेटे को देखने के लिए यहाँ पे मौजूद है। बड़ी संख्या में चारों तरफ जो बैरिकेडिंग की गई है, बैरिकेडिंग के दोनों तरफ जो लोग तो मौजूद ही हैं, साथ ही जो प्रधानमंत्री का काफिला उसके आगे करीब 500 मीटर आगे बड़ी संख्या में ऐसे लोग चल रहे हैं जो भगवान श्री राम का भेष बनाए हुए हैं। भगवान श्री राम से अलग वो वहाँ पे माता सीता का वेश बना के लोग चल रहे हैं। साथ ही कुछ ऐसे उत्साही कार्यकर्ता दिखाई पड़ रहे हैं जो अपने सिर पे बड़ी सी टोपी, कमल का फूल और 400 नंबर का आंकड़ा लिख के चल रहे हैं। तो इस तरीके से एक माहौल यहाँ पे बनाने की, सेट करने की कोशिश की गई है। साथ ही ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि जो ये काशी है, ये इसको मिनी इंडिया क्यों कहते हैं, मिनी भारत क्यों कहते हैं। इसके लिए जो अलग अलग समुदाय, अलग अलग समाज के लोग, अलग अलग राज्यों के लोग जो यहाँ पे निवास काशी में करते हैं, उन लोगों के लिए भी यहाँ पे वो लोग भी जगह जगह पे स्वागत करने के लिए खड़े हैं। और चूंकि जो काशी की परंपरा है, काशी की संस्कृति है, काशी की धरोहर है, वो यहाँ पे वैदिक मंत्रोच्चारण है। वैदिक मंत्र से जब कोई आता है तो यहाँ पे जो बटुक होते हैं, जो संस्कृत के विद्वान हैं, वो वैदिक मंत्रों के द्वारा उनका स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। तो उसका स्वागत करने के लिए जगह जगह वैदिक मंत्रोच्चारण किया जा रहा है, वैदिक मंत्र पढ़े जा रहे हैं, फूलों की बारिश की जा रही है, प्रधानमंत्री पे फूल बरसाए जा रहे हैं और लगातार प्रधानमंत्री का जो काफिला है। जी बिल्कुल, लौटेंगे आपके पास रामगोपाल। अनूप गुप्ता इस वक्त हमारे साथ गोदौलिया चौराहे से मौजूद हैं और गोदौलिया चौराहे की तस्वीर भी पिछले 10 सालों में एकदम बदल सी गई है। यहाँ पर भी प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, उनका रोड शो यहाँ पर भी पहुंचेगा। अनूप जी, आपके पास आती हूँ, वहां पर उत्साह कैसा ये दिखाइए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में यहाँ आए, 2019 में रोड शो किया। हालांकि इस बीच 40 से ज्यादा बार वाराणसी का दौरा वो कर चुके हैं। अपने संसदीय क्षेत्र में ये 43वां उनका दौरा कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। वहां की तस्वीर दिखाया अनूप जी। बढ़ रहा गोदौलिया चौराहा है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर भीड़ का जमावड़ा लगा हुआ है। लगातार लोगों के आने का सिलसिला जो है वो जारी है, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ जाएंगे, जहाँ पर वो पूजा अर्चना करेंगे। काफ़ी कह सकते हैं कि जो काशी की जनता है वो सुबह से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक झलक के लिए यहाँ मौजूद हो चुकी है और लगातार जिनसे भी बात की गई उनका साफ तौर से कहना था कि जिस तरीके से 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ के सांसद बने। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर रोकेंगे आपको अनूप। और इस वक्त हम तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से जहां तक नजर जा रही है इस रोड शो में सिर्फ लोगों का हुजूम। ये देखिए आप, सड़क के दोनों तरफ लोगों की लंबी कतारें। मेन का सबसे बड़ी बात ये होती है जब प्रधानमंत्री का रोड शो होता है तो ये, क्योंकि उनका संसदीय क्षेत्र है, जो एक लगाव अपने सांसद के साथ होता है, आज वो लगाव काशी की जनता का साफ तौर पर इस रोड शो के दौरान भी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, तो बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इन लोगों को हम देख पा रहे हैं, जन सैलाब सा उमड़ा है
काशी की धरती पर और हर तरफ मंत्रोच्चारण, शंखनाद, पूरा का पूरा वातावरण इस वक्त गूंजायमान है शंखनाद से और मंत्रोच्चारण से। आस्था भी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आस्था, प्रधानमंत्री एक बार फिर बनारस में अपने लोगों के बीच है और बनारस के लोग भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री तो यहां से भी कभी गए ही नहीं कहीं, क्योंकि वक्त वक्त पर वो आते रहते हैं और अब प्रधानमंत्री यहां आए हैं, रोड शो कर रहे हैं, एक शक्ति प्रदर्शन जिसमें आम लोग भी एक हिस्सा बन गए। जानना चाहेंगे कि आप लोग तो ऐसे जश्न मना रहे हैं जैसे प्रधानमंत्री चुनाव जीत कर आ रहे हो। हम लोग पहले ही से ही उनको विजय घोषित कर दिए हैं, क्योंकि यहाँ 10 लाख वोट से प्रधानमंत्री जी चुनाव जीत रहे हैं और काशी के सांसद हम लोग माननीय नरेंद्र मोदी जी 10 लाख वोट से चुनाव। अच्छा, 10 लाख। अपनी मोदी जी बहुत ही अधिक वोटों से जीतेंगे हमारे भारत में, शायद वो इतिहास कायम करेंगे। क्या किया है मोदी जी ने ऐसा जो आप लोग 10 लाख वोटों से जीते? मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आया हूँ और जितना काम महिलाओं के लिए मोदी जी ने किया अब तक किसी सरकार ने नहीं किया है। छत्तीसगढ़ राज्य में हर महीना 1000 रुपया महिलाओं को महतारी बंधन योजना मिल रहा है, मेरे घर में खुद मिलता है। और मैं बनारस से आया हूँ, 3 दिन हो गया यहाँ रुका हूँ। चलिए, छत्तीसगढ़ से यहाँ पर आए हैं, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये बनारस में खड़े होकर नारे लगा रहे हैं, हर हर महादेव कह रहे हैं। आप बताइए, बनारस में रहते हैं? यस मैम। हाँ, 10 साल के कामकाज को आप कैसे देखते हैं? 100% देखते हैं मैडम। मोदी ने जितना बनारस को बदला है, एको अहम न दूजो अस्ति, न भूतो न भविष्यति। बनारस में इतना फेमस इंसान, इतना फेमस एमपी न हुआ था न होगा, और मोदी ऐसा नेता इस पूरे देश में, पूरे विदेशों में इतनी लोकप्रियता अगर किसी नेता की है तो जनता मोदी घोषित कर रही है, ना भूतो ना भविष्यति। आप बताइए अंकल जी, आपके इस उत्साह का क्या कारण है? हमारे उत्साह का कारण ये है कि ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, लोगों को रोजगार मिला, और सबसे बड़ी चीज की ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जनता के बीच में है और जनता के कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। आप क्या बताना चाहेंगे? जी बहुत खुशी है। मैं कुछ और तस्वीरें दिखाती हूँ। मेरी मौजूदगी काशी विश्वनाथ मंदिर पर है, जो अंतिम पड़ाव है आज के रोड शो का। यही प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे और यहीं पर वो रुद्राभिषेक करेंगे, काशी के कोतवाल काल भैरव के भी दर्शन करेंगे। काशी ये मंच बनाया गया है जहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम लेकिन उससे पहले आप देख रहे हैं कि भाजपा कार्यकर्ताओं का यहाँ पे जमावड़ा लगा हुआ है। मंच से हर हर महादेव और मोदी मोदी लोगों से बात करते हैं। आप लोग ऐसे प्रधानमंत्री चुनाव जीत गए हो, आप लोग इस तरह जश्न मना रहे हैं जैसे नॉमिनेशन नहीं, प्रधानमंत्री जीत करके आ रहे हैं। एकदम जीत के आ रहे हैं, हम भी 10 लाख वोटों से पार जीत के आ रहे हैं। 10 सालों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी इतना क्षेत्र में विकास किया है कि हर कोई इंतजार में है कब हम लोग मतदान करें और माननीय प्रधानमंत्री जी पुनः 10 लाख मतों से विजयी होकर हम लोग का भी प्रतिनिधित्व करें देश में। 10 साल तक वो यहाँ से सांसद रहे, उन्होंने कामकाज किया। अब अगले 5 साल के लिए क्या उम्मीद है? नरेंद्र मोदी 10 लाख ज्यादा वोट से जीतेंगे। 5 साल 10 साल सांसद रह चुके हैं, 5 साल के लिए फिर से कंटेस्ट करें। क्या उम्मीद है आप काशी को से और देश को? देश को उम्मीद है कि मोदी जी पुनः आएंगे और भारत को प्रथम जो है अर्थव्यवस्था में विश्व के बनाएंगे। ठीक है, लौटेंगे आस्था आपके पास। तो ये उत्साह है वहां मौजूद लोगों में जो प्रधानमंत्री की एक झलक पाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और काशी विश्वनाथ धाम पर जाकर ही समापन होना है रोड शो का। और इस बीच कई महिलाओं से जब हमारे सहयोगी बातचीत कर रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा उत्साहित है। 5000 से ज्यादा महिला कार्यकर्ता और महिलाएं आज के रोड शो में शामिल है, प्रधानमंत्री के रोड शो में। निरंजन पोद्दार राजनीतिक विश्लेषक भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निरंजन जी, प्रधानमंत्री का आज का रोड शो ये सिर्फ बनारस के लिए नहीं है, सिर्फ पूर्वांचल के लिए नहीं है, इसका संदेश बहुत आगे तक जाना है। चौथे चरण का मतदान आज और अभी 3 चरण की वोटिंग बाकी है। नरेंद्र मोदी जी गांधीनगर संसदीय क्षेत्र छोड़ करके और बनारस से जब अपना पर्चा भरा था
तो उस समय सहज ही अनुमान था कि आगे जाकर के काशी और बनारस का क्या उद्भव होगा। और आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी का यहाँ पे रोड शो हो रहा है, तो ये मान लीजिए निश्चित रूप से ये अद्भुत, अलौकिक और भव्य रोड शो, और यूं कहें कि ये विहंगम दृश्य, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे एक जन समुद्र पड़ा है और एक भगवा, जिसको कहते हैं भगवा, पूरा का पूरा भगवा वातावरण वहां पे नजर आ रहा है। निश्चित रूप से इस चीज से केवल आप ये समझ लीजिए बनारस का ही नहीं, बिहार सीमांचल की सीटें तथा पूर्वांचल की और अवध क्षेत्र की जो तमाम जो 12-15 सीटें जो आती हैं, जहां पे चुनाव होना अभी बाकी है, वहां पे आप ये समझ लीजिए निश्चित रूप से इसका एक बहुत बड़ा दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। मेनका जी, विपक्ष बेशक देखिए प्रधानमंत्री जी के ऊपर हमला करता है, बेशक नरेंद्र मोदी जी को विपक्ष कहीं ना कहीं घेरने का प्रयास करता है, लेकिन जो उनकी एक प्रतिमूर्ति है, जनता के साथ जो उनका एक कनेक्ट है, जिस तरीके से आप देखते हैं कि वो बिल्कुल जब बिल्कुल रोड शो करते हैं, मुख्तार साहब, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। गोदोलिया चौराहे से अनूप गुप्ता हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। अनूप जी, बताइए क्या अपडेट है वहां पर, जिस तरह का हुजूम है, अगर कुछ लोगों से वहां पर बात हो पाए तो जरा उनसे भी बातचीत करिए। अनूप, आपको हमारी आवाज आ रही है? वाकई शोर इतना ज्यादा है कि आवाज शायद पहुंच नहीं पा रही है उन तक। रामगोपाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामगोपाल, आपके पास आते हो, उत्साह लगातार लोगों को की देखने को मिल रहा है, और 543 सांसदों में से शायद ही कोई ऐसा सांसद हो जिसे अपने संसदीय क्षेत्र में इतना ज्यादा प्यार मिलता है, इतना ज्यादा अपनापन, जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उनके संसदीय क्षेत्र के लोगों के साथ। नरेंद्र मोदी को जो यहाँ पे प्यार मिल रहा है, जो सम्मान मिल रहा है, उसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। और आप देखिए ये 80 चौराहा है। अब 80 चौराहे पे किस तरीके से दोनों तरफ जो लोग हैं वो यहाँ पे खड़े हैं और अब टकटकी लगाए सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ के जो सांसद हैं नरेंद्र मोदी, उनका जो काफिला है वहां से गुजरेगा। चूंकि बड़ी संख्या में जो पुलिस फोर्स है, पुलिस के जवान है, वो बीच के रास्ते को खाली कराना चाह रहे हैं और लगातार खाली भी करवा रहे हैं, लेकिन उत्साही जो लोग हैं वो अति उत्साह में यहाँ पे बने हुए हैं। हमारे साथ अशोक पांडे जी भी हैं। पांडे जी, पूर्वांचल आज से आप लोग फतेह कर लेंगे? अब बिल्कुल हिंदुस्तान फतेह करेंगे। जनता गाना गा रही है, आज जनता गीत गा रही है। चलो दिलदार चलो, 400 पार चलो, हम तैयार चलो। चलो दिलदार चलो, 400 पार चलो, सब तैयार चलो। तो ये अशोक पांडे जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के भी हैं, और ये लगातार यहाँ पे अब गाने गाए जा रहे हैं। और आप देखिए कि जैसे जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, उनके आगे जो चलने वाले लोग हैं, उनके आगे जो चलने वाली भीड़ है, वो अब आगे बढ़ रही है और ढोल नगाड़ों के साथ उसके आगे चल रही है। कम से कम 500 मीटर आगे, 500 मीटर आगे ये लोग। बिल्कुल, रामगोपाल, अनूप गुप्ता गोदोलिया चौराहे पर है। अनूप, बताइए क्या अपडेट वहां से? अनूप, आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रही है आपको। आप सवाल दोहराएं। क्या इस वक्त अपडेट है? लोगों में जो जोश है, उत्साह है, जरा कुछ लोगों से अगर बातचीत हो पाए तो जरा बातचीत भी करिए। बिल्कुल, हम कोशिश करते हैं बातचीत करने के लिए। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जुड़ा हुआ है और लोग यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक के लिए जो है वो आतुर है। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग सुबह से ही यहाँ आने शुरू हो गए थे। आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं गोदोलिया चौराहे से, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो है वो पहुँचेगा। आप कुछ लोगों से बात कराने की कोशिश हम जरूर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा लोगों का जमावड़ा बढ़ चुका है कि लोग जो है वो सड़क जिस रास्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर भी
उनको खाली कराना पड़ेगा। इस तरह से लोगों का है। लेकिन फिर भी देखिए बहुत देर से यहाँ पर कई महिलाएं हैं तो इंतजार कर रही है, बैठी हुई है, कई महिलाएं इंतजार कर रही हैं। क्या बोलेंगी आप? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रही है? जी, मोदी जी का इंतजार कर रहे हैं। कहाँ से आप आई हैं? औरंगाबाद से। आप ये बताइए कि जब से सांसद बने हैं क्या आपको लगता है कि देश का, उत्तर प्रदेश का, वाराणसी का विकास हुआ है? बहुत